हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए बच्चे, आप अपना काम करके बता दीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। यानी कि आप एक बार फीडबैक दे दें कि क्या आप सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। और आपके इस फीडबैक के बाद ही रोज की तरह आज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ, लगभग बोल रहे हैं कि हाँ सर, आवाज और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास है अकाउंटेंसी की, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली क्लास कल हम लोगों ने बच्चे पढ़ी और पहली क्लास में ही धुआंधार मेरे पास मैसेज आया कि सर अगली क्लास के अंदर एक ना क्विक रिकैप करा देना, एक क्विक रिकैप करा देना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाएगा। हमने देखा तो, मगर एक रिकैप की जरूरत है। ठीक है, तो आपके मैसेजेस के रिप्लाई में मैं यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा, फिर अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे, क्योंकि ये सेंसिटिव चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। 11th के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में ही पढ़ा था, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का हो। 12th के अंदर भी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही था, जो कि पार्टनरशिप था। ये पहली बार हम लोग लेकर के आ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन कल की क्लास में मैंने बोला क्या था बच्चे? कल की क्लास के अंदर मैंने आपको कैटेगराइजेशन सिखाया था। आपके रिसिप्ट और पेमेंट्स के कैटेगराइजेशंस मैंने समझाए थे। आपको मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखना, ये क्विक रिकैप है, रिकैप है लास्ट क्लास का। तो मैं यहां लिख रहा हूं रिकैप। ठीक है, तो क्या इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोगों ने दो चीज किया कि सर एक कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों की जानकारी ली थी, एक रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर उसकी जानकारी ली थी। लेकिन समस्या ये ना, कई बच्चे तो कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी में उलझ करके रह गए। तो उनको चाहिए देसी भाषा, उनको चाहिए कि सर देसी भाषा में कुछ समझा दो ना तो सर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम देसी भाषा में ना, जो तीनों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट हम लोग को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके चलने हैं, तीन जगह पर तीन खाते आपको मैं दिखा करके चलूंगा, तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स में दिखा करके चलूंगा। और वो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट्स थे, आप इतना तो कम से कम कल लास्ट क्लास में समझ गए होगे ना कि सर एक तो आपने कहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक आपने कहा था ना सर रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक आपने कहा था सर कि यहां पर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक क्या था अपना, एक था बच्चे अपना बैलेंस शीट। तो ये तीन ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने यहां पर ये सीखा था कि ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो जोड़ दिया था वो जोड़ दिया था आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर, और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की ओर। इन्हीं के ऊपर मैंने पूरा फोकस करके देखा था। तो आज दोबारा देखें, क्योंकि ये क्लास इसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट की ओर बढ़ती चलेगी। तो आपका ये क्विक रिकैप है मुश्किल से 10 मिनट का, तो उसे ध्यान से देखिए। तो अभी आप जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो ना, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हो, और जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो तीनों के अंदर क्या रोल है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स पर। आखिर वो रोल क्या है, वो क्या रोल है? हालांकि मैं ये भी कह सकता था कि जाइए और जाकर के पुराने वाले वीडियोस को देख लीजिए, लेकिन फिर क्या होता है ना, मजा नहीं आता है। तो आज की क्लास में थोड़े अलग ढंग से अगर हम बात कर देंगे तो फिर आपको लगने लगेगा हाँ सर अब एकदम क्लियर हो गया। इसलिए जो लास्ट वीडियोस है उसको तो आप देखे ही देखे, प्लस यहां पर जो मैं आपको थोड़ा बहुत और गाइडेंस दे सकता हूं आज की क्लास में, रिकैप वाली क्लास में, तो लीजिए मैं थोड़ा सा गाइडेंस और दे देता हूं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा था वो यही था कि सर रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये हमें बनाना है। यही हमारे एग्जामिनेशंस में सर आएगा, इसको ही हम लोग को बना करके चलना है। तो मैंने ना आपको समझाया था कि ठीक है बच्चे, सारे ट्रांजैक्शंस को, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग दो तरीके से बांट लेंगे। एक को कहेंगे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस, याद रखना ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, इतनी अकाउंटेंसी तो अपनी अच्छी कर लेना। और एक होता है रेवेन्यू नेचर
नेचर बोल रहा हूं, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें होती थी। मैंने आपको कहा था जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होंगे, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट्स हो, वो कहां जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। देसी भाषा में आज बता रहा हूं फिर से, रेवेन्यू नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं सब की सब कहां जाती है? रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड होती हैं बच्चे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। यहां पर कौन से नेचर के आइटम रिकॉर्ड होते हैं? रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर के आइटम आपके यहां रिकॉर्ड होकर के चलते हैं। ओके सर, ये देसी भाषा है। और कैपिटल नेचर के सारे ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होकर के चलेंगे? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होकर के चलेंगे। कैपिटल नेचर की जितनी भी चीजें आएंगी मैं बोलूंगा उठाओ बैलेंस शीट में भेजो। चलो अब मेरे साथ साथ वहीं अपने घर के अंदर बैठ बैठ करके बोलोगे, रेवेन्यू नेचर के आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैपिटल नेचर के आइटम बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट ना आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा, क्योंकि आप बैलेंस शीट के मोस्ट ऑफ द आइटम आपके ध्यान में है। अच्छा, लैंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारी बातें ना आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आती है। तो आप क्या करोगे? आप बहुत आसानी से बैलेंस शीट के आइटम्स को पकड़ लोगे। और मैंने आपको अगर हिंट दिया था ना, अगर आपको याद है कि मैंने कहा था भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है, तो भाई जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते थे वो सारे आइटम्स को अभी तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दो, बात खत्म हो गई। वही तो सारे आपके रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते थे। ठीक है, इतने डिटेल में उन्हें रेवेन्यू नेचर का आइटम्स हम लोग बोलते नहीं थे, लेकिन मैं क्यों जोर दे रहा हूं बार बार? क्योंकि सीधे आपसे सवाल आ जाता है एग्जामिनेशंस में, आपसे सीधे कोई आइटम्स दे करके बोलेगा बताओ जी ये रेवेन्यू नेचर आइटम है या कैपिटल नेचर आइटम है। तो आपको अब मैं वो नहीं बोलूंगा कि नहीं जी उठाओ पीएनएल वाला है, बैलेंस शीट वाला नहीं। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, बड़े हो रहे हैं अब आप। तो क्या हम लोग बोलेंगे? देसी भाषा में समझ गए सर, रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम चले जाते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर के सारे आइटम चले जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। अब इतने से तो तुमको रिलेट कर लोगे कि जब कोई आइटम मिलेगा तो कहां भेजना हम लोग आसानी से समझ लेंगे। और रेवेन्यू नेचर के आपके एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, रिसिप्ट भी हो सकते हैं, यानी इनकम भी हो सकते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रिसिप्ट हो सकते हैं, जिनके बीच के अंतर को बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। हाँ, उस डिटेल को देखना तो आप वहां जाकर के देख सकते हो। अच्छा सर, चलिए इनकी बातें तो आपने सर बहुत बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या भेजोगे? रेवेन्यू नेचर भेजोगे या फिर कैपिटल नेचर भेजोगे? तो फिर आपको क्विकली मैं फिर से याद दिला दूं, इसको मैंने क्या कहा था? ये किसका भाई है? ये किसका भाई है? ये किसका भाई है बच्चे? ये भाई है सिमिलर टू, मैंने कहा था सिमिलर टू कैश बुक, कैश बुक, सिमिलर टू कैश बुक। यस, यानी ये कैश अकाउंट के जैसी चीज है। एक्चुअली इसको कोई भेदभाव नहीं करना है कि कौन कैपिटल नेचर का है, कौन रेवेन्यू नेचर का है, ना बिल्कुल भी नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा। याद रख लिएगा, जो भी भेदभाव होने हैं वो किस अकाउंट के अंदर होने हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर होने हैं और आपके बैलेंस शीट के अंदर होने हैं। बैलेंस शीट कैपिटल नेचर को रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर को रिकॉर्ड करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हम तो सबको रिकॉर्ड करेंगे। बस एक बात होनी चाहिए, वो कैश में होना चाहिए। जब मैं कैश बोलता हूं तो आपको बैंक भी समझ करके चलना, यानी ये कहता कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, आप जितने भी आपके पास जितने भी रिसिप्ट्स आ रहे हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर कैश में हो रहे हैं या फिर बैंक में, कैश बोलता हूं तो बैंक भी होता है, तो आप मेरे में रिकॉर्ड कर दो। अरे मत देखो वो कैपिटल नेचर का है, मत देखो वो रेवेन्यू नेचर का है, जो भी देखना है जाकर के इन दोनों में देखना। ये दोनों भेदभाव करते हैं, हम तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करते हैं, इक्वालिटी फॉलो करते हैं, ये कहता है। यानी कल वाली क्लास में अगर आपको याद होगा, मैंने यहां पर आपको कहा था, आपको पता है ये रिसिप्ट साइड होता है और ये पेमेंट साइड होता है, तो समझ लो, तो शॉर्ट में मैंने पूरी क्लास ही चला दी आज। तो यहां पर मैंने कहा था कि कोई भी रिसिप्ट आएगा आपको, जो भी रिसिप्ट आता है बच्चे, चाहे वो टू कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर टू रेवेन्यू रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, ये सबका सब मैंने कहा था कि आप रिकॉर्ड कर देना। अगर आपको कल की क्लास याद आ रही होगी तो ये कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये कहेगा भाई पैसा,
अगर पैसे में ट्रांजैक्शन हुआ है तो चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, लेकिन आपको पता है ये कैपिटल वाली चीज यहां रिकॉर्ड होगी, ये रेवेन्यू वाली चीज आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, लेकिन दोनों अगर कैश में है तो यहां रिकॉर्ड होंगे। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट पे अपने दिमाग को अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, ये कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो कैपिटल नेचर हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो, बस एक ही बात पर फोकस करके चलना है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। याद रखिएगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, एकदम क्लियर ढंग से लीजिए। मैं फिर लिख रहा हूं यहां पर, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ये इस पर फोकस करके चल रहा है। इसी प्रकार से आप जितनी भी चीजें होती हैं पेमेंट की, तो बाई कैपिटल जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, या फिर आपके बाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब के सब रिकॉर्ड करो। बस ध्यान किस पर रखना, ओनली कैश। अच्छा मैं कैश लिख रहा हूं तो बैंक भी लिख दे रहा हूं, वरना तुम लोग बड़े खिलाड़ी हो, वरना तुम लोग अगली क्लास में कहोगे सर आपने कैश बोला था बैंक भी आ रहा है, लेकिन कैश और बैंक सेम, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस, याद रखिएगा ट्रांजैक्शंस। तो ये एक इसका प्राइम फोकस है जो हम लोग यहां पर देख करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग आएंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, तो बोलिए भाई, तो बोलिए अगर, अच्छा मैं आपको एक हिंट दूं कि बेटा यहां से ना कुछ चीजें निकाल करके देखना, क्लास आगे बढ़ रही है, रिकैप के साथ साथ क्लास आगे बढ़ रही है, याद रखना इस बात को। मैं कह रहा हूं बेटा तुम्हारे सामने ना मैंने यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट मैंने यहां पर दिखा दिया है। इसको देख करके इसमें से बताओ क्या क्या पोस्ट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो तुरंत आप बोलोगे हाँ सर हम लोग को तो पता है। आपको पता है बच्चे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है, आपको ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आपको पता है कि यहां पर आएगा आपका एक्सपेंडिचर और इधर आता है आपका इनकम। इतनी बातें कल हम लोगों ने डिटेल में सीखी थी, कोई बच्चा इस पर नहीं टोकेगा, नहीं तो उसको पाप लगेगा, फालतू क्वेश्चन पूछने पे पाप लगता है, ये बात याद रख लेना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अंदर में ही डिस्कस कर लिया था। हाँ सब कुछ यहां से देखते हुए आंसर्स आने लगा, सर इसके अंदर से सिर्फ क्या निकाल करके ले जाओ, मैंने कहा इसको देखो और यहां से निकाल करके भेजो। कहां भेजोगे आपको पता है, सर कैपिटल वाला जो भी है ना बैलेंस शीट भेजेंगे, सर रेवेन्यू वाला जो भी है ना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर भेजेंगे। मैं बैलेंस शीट की बात ही नहीं कर रहा, बैलेंस शीट छोड़ दो, बैलेंस शीट तुम परिपक्व हो, बैलेंस शीट देख करके, अभी तो आए हो पार्टनरशिप से, A and B are the partners sharing profit in the ratio 3:2, याद हो गया होगा तुम लोगों को, तो बैलेंस शीट देख करके चलिए। तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोकस करो, यहां से निकलने के बाद क्या क्या भेज दोगे। तो आपने कहा यस, देखो एक दो बच्चे का कमेंट्स आएगा ना तो मजा नहीं आएगा, इतना तो पढ़ रखे हो तुम लोग, इतना तो पढ़ रखे हो कि सर हम लोग यहां से जो निकालेंगे ना, अगर इसमें से कोई चीज भेजनी हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो यहां सर हम लोग भेजेंगे ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारे बच्चे फोकस करके चलेंगे, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली चीज सर ये हम लोग यहां से, क्योंकि बोलता है क्वेश्चन इसको देखो, इसको देख करके ये बनाओ, बड़ा क्लियर होगा। अच्छा अब तो पक्का हो गया, यहां से कैपिटल नेचर वाली चीज बैलेंस शीट में, यहां से रेवेन्यू नेचर वाली चीज अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस यही तो सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन लग जाता है 2 क्लासेस, आपको अगर समझने में यहां से आसानी हो जाए तो फिर तो भी अपनी सक्सेस है बच्चे, ठीक है। यहां सर ने कहा कि ठीक है सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भेज दिया, और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, बाई क्या लिखोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये देखिए मैंने भेज दिया यहां से उठा करके आपको, यहां पर उठा करके बच्चे मैंने आपको ये भेज दिया। चलिए अब मैं आपसे पूछ सकता, बोलो आज की क्लास में अभी तक जो समझाया ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई फटाफट कमेंट्स करो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं क्लास का फ्लो, कल से बेटर अंडरस्टैंडिंग आज के दिन में हो रही है कि नहीं हो रही है। यस वेरी गुड। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा फोकस और कर रहा हूं, थोड़ा सा फोकस ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यहां, अच्छा कैपिटल नेचर वाला उधर भेजेंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, बैलेंस शीट की चर्चा बाद में करेंगे। हमने कहा, आपने कहा सर रेवेन्यू रिसिप्ट को आपने भेज दिया, ठीक है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी आपने भेज दिया। लेकिन सोचना बच्चे, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से कोई चीज भेज रहे हो, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से कोई चीज आप भेज रहे हो तो आपने तो सिर्फ कैश नेचर के आइटम भेजे ना,
ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। यानी आपने तो सिर्फ कैश वाले ही भेजे हैं ना, आपने तो सिर्फ कैश वाले ही भेजे हैं ना, लेकिन अगर कोई खर्चा हो गया है और पे नहीं हुआ है, अगर कोई इनकम हो गई है एक्रूड इनकम मगर रिसीव नहीं हुई है, तो क्या वो आपका इनकम नहीं है? क्या वो आपका खर्चा नहीं है? बोलो भाई, क्या बचपन में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसके अंदर आप ये नहीं लिखते थे कि खर्चा हो गया है तो भले ही पे ना हुआ हो रिकॉर्ड करेंगे, इनकम हो गया है भले ही ना मिला हो रिकॉर्ड करेंगे? याद आता होगा आपको, आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप ले जाकर के क्या करते थे, प्लस कर दिया करते थे। बिल्कुल वही काम। तो जब मैंने कहा कि यहां से देखो और यहां से यहां पर कोई चीज भेजो, तो याद रखना जब तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट की मदद से कोई चीज देख करके कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर भेज रहे हो, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक नेचर के आइटम भेजे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन में। लेकिन क्या रेवेन्यू नेचर के आइटम आपके आउटस्टैंडिंग में नहीं हो सकते क्या? क्या रेवेन्यू नेचर के आइटम आपके क्रेडिट में नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी हो सकते हैं। तो वो सारे आइटम्स जो रेवेन्यू नेचर के हैं मगर कैश में नहीं है, वो यहां तो नहीं दिखने वाले हैं, वो आपको एडजस्टमेंट में अलग से देगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर उसका भी इंतजार कर रहा है, उसका भी इंतजार कर रहा है, कह रहा है मैं सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को थोड़ी सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा, मैं तो पूरे के पूरे रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करूंगा, चाहे कैश में हो, चाहे नॉन कैश में हो, चाहे क्रेडिट पे हो, जैसे मर्जी वैसे हो, पूरे के पूरे चीज को हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करके चलेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ आएगा। आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए कैश सेल्स हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं पूछ रहा हूं, कैश सेल्स हुआ है तो आपको पता है सेल्स का नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर है सर। हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते थे, पीएल अकाउंट में ले जाते थे। जब मैं ट्रेडिंग बोलता हूं तो ट्रेडिंग पीएल एक साथ समझना। तो हम लोग अपने इनकम स्टेटमेंट में ले जाते थे सेल्स को। सेल्स कैश होता था तो हम अपने कैश बुक में भी ले जाते थे। यस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताओ, अगर क्रेडिट पे सेल्स हुआ होता तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट या कैश बुक में नजर आता? क्या नहीं आता। लेकिन क्या फिर भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, क्या ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स को रिकॉर्ड करता कि नहीं करता? अगर वो क्रेडिट पे हुआ है तो भी बिल्कुल रिकॉर्ड करता था, हर प्रकार के सेल्स को रिकॉर्ड करता था, क्योंकि सेल्स का नेचर रेवेन्यू है तो रिकॉर्ड होगा, चाहे कैश में हो चाहे ना हो। ये रेवेन्यू के सिर्फ और सिर्फ कैश नेचर वाले चीजों को रिकॉर्ड किया, लेकिन ये तो रेवेन्यू के हर नेचर वाली चीजों को रिकॉर्ड करेगा, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो क्रेडिट पर हो। तो याद रखिएगा, जब यहां से आपने कॉपी किया कुछ चीज तो सिर्फ कैश गया, इसलिए यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। टू, यहां पर मैं लिख रहा हूं टू रेवेन्यू नेचर की और भी चीजें आएंगी। टू रेवेन्यू नॉन कैश एंड क्रेडिट एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा। तो रेवेन्यू के ही जो नॉन कैश के और क्रेडिट नेचर के एक्सपेंसेस है ना, वो भी रिकॉर्ड होंगे, वो जहां मर्जी वहां से लेकर के आए, वो हम लोग जब सवाल करेंगे तब देखेंगे। और यहां पर बाई, याद रखिएगा, इसी प्रकार से आपके रेवेन्यू जो भी आपके नॉन कैश और क्रेडिट जितने भी आपके इनकम है, यानी आउटस्टैंडिंग, जब मैं क्रेडिट लिखता हूं तो आप समझ लीजिएगा आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। क्रेडिट मतलब आउटस्टैंडिंग, बकाया, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये भी रिकॉर्ड होगा। चलिए भाई, सारे बच्चे बताएं, क्या आपको अभी तक सारा बात एकदम A to Z क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? लास्ट क्लास से ज्यादा इफेक्टिव कोशिश की हम लोगों ने इस क्लास को बनाने के लिए, इस क्लास को बनाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव किया। क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया? सर हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग को फोकस करके चलना है, जितना भी रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, चाहे वो कैश वाला हो चाहे वो नॉन कैश वाला हो, हमारे रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल नेचर वाला जितना भी चीज होगा सर बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट की बात ही नहीं कर रहे सर। लेकिन सर जब हम लोग आएंगे हम लोग जब आएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो सर हम लोग कैश वाला सारा ध्यान दे करके चलेंगे और कैपिटल और रेवेन्यू से हमें कोई लेना देना, बस कैश पर फोकस करना है बस। तो ये सारी बात आपको देख करके चलना है, यानी ये रेवेन्यू पे फोकस करता है, कैश और नॉन कैश कोई लेना देना नहीं है, कैश और नॉन कैश में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कैश पर फोकस करता है, रेवेन्यू और कैपिटल में कोई भेदभाव नहीं करता। अब दोनों बात आपको समझ करके आई होगी बच्चे, यानी इसका मेन फोकस जो है इसका है कैश, ये वाला फोकस है, ये वाला फोकस है।
और इसका मेन फोकस है रेवेन्यू नेचर। बस याद रखिएगा, ऑल रेवेन्यू नेचर आइटम विल बी रिकॉर्डेड हियर। यस, अब एक बात और मैंने डिस्कस करी थी, ये आखिरी पॉइंट में लेकर के आ रहा हूं मैं आखिरी पॉइंट लेकर के आ रहा हूं। मैंने कहा था कि जब हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं तो याद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। कितना प्यारा भाई था इसका, क्योंकि वही मदद कर रहा है ये समझने में। तो याद आता होगा कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो उसमें क्या पिछले वर्ष के तुम इनकम और एक्सपेंस दिखाते थे, फ्यूचर वर्ष के तुम इनकम और एक्सपेंस दिखाते थे, या सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस दिखाते थे? फटाफट कमेंट्स करके बताओ। जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, इनकम एक्सपेंडिचर उसी का भाई है, वही बात मैं लिख दूंगा यहां पर, फटाफट बताओ। जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंस दिखाते थे, या फ्यूचर ईयर के दिखाते थे, या पास्ट ईयर के दिखाते थे? क्या दिखाते थे? यस, करंट ईयर का दिखाते थे। यानी दूसरी बड़ी बात जो इसके अंदर आपको फोकस करके चलनी है बच्चे, दो बड़ी बातें इसके अंदर फोकस करके चलनी है। एक तो क्या है, एक तो मैंने कहा ऑल रेवेन्यू नेचर, दोनों तरफ मैं लिख देता हूं, हालांकि एक ही तरफ लिखना काफी था, ऑल रेवेन्यू नेचर। ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो। लेकिन दूसरी बड़ी बात क्या लिखा रहा, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। याद रखिएगा, करंट ईयर, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। यानी याद रखो, फोकस देखो, फोकस करो। अब चलो फोकस और थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग। सर अब पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, देखो क्या कह रहा हूं मैं। फोकस है इसी वर्ष का होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। लीजिए भाई, दोनों स्टार को मैंने बोला क्या मैंने, इसी वर्ष का होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। फिर हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कैश में है कि नॉन कैश में है। ओके सर, लेकिन अब यहां आओ। अब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बेचारा कहता पैसा आया रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो। इस वर्ष के लिए आया, अगले वर्ष के लिए आया, पिछले वर्ष के लिए आया, इससे कोई लेना देना नहीं भैया। आया ना कैश, तो एक बार कैश आता है ना तो हमारे कैश अकाउंट के अंदर वो डेबिट हो गया, फॉर्म के अंदर डेबिट हो गया, चाहे तुम अगले साल के लिए हो, चाहे पिछले साल के हो, चाहे इस साल के लिए हो। यानी इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता कि करंट ईयर है कि फ्यूचर ईयर है कि पास्ट ईयर है। तो ये दूसरी बात मैंने आपको बोली थी जो आपको फोकस करके चलनी है इसके ऊपर। यानी क्या ये कहता है, मे रिलेट टू प्रीवियस ईयर, मे रिलेट टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर। तो दोनों तरफ मैं वही बात लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि जो बात मैं रिसिप्ट पे बोल रहा हूं वही पेमेंट पे भी बोल रहा हूं। ठीक है, मे रिलेट टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। बस, तो याद रखना है हम लोग को ये बात, याद रखना है बच्चे। हम लोग यहां पर एक शॉर्ट फॉर्मेट, रफ फॉर्मेट करके चल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो यहां पर। तो ये दो चीज क्या, अब फाइनली इसको कंक्लूड करो। तो सर ये कैश को देखेगा, फिर फर्क नहीं पड़ता वो किस ईयर का है, और फर्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है, सीधा मतलब है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ले लो इस बात को। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, कैश नेचर के हर आइटम्स को रिकॉर्ड करेगा, कैश एंड बैंक के। फर्क नहीं पड़ता वो किस वर्ष का है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे सर ये रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को और इसी वर्ष के आइटम को। इसने दो बात पे फोकस किया, रेवेन्यू नेचर के आइटम को और इसी वर्ष के आइटम को। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वो कैश में है या नॉन कैश में है। एकदम मैंने बोल दिया, कंक्लूड कर दिया। बैलेंस शीट की बात बाद में करेंगे, हिंट दे दिया मैंने को कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। चले भाई, फटाफट फाइनली कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आज आपका पूरा जो दिमाग के अंदर ब्लॉकेज था वो खुल गया है कि नहीं खुल गया है?
इसको लेकर के जो दिमाग के अंदर ब्लॉकेज था वो खुल गया है कि नहीं खुल गया है, पता है? खास करके वो बच्चे जो स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं इसे पढ़ चुके हैं और पढ़ करके कंफ्यूज हो चुके हैं, वो बच्चों का मुझे ज्यादा कमेंट्स चाहिए। मुझे अब बता भी सकते हैं, हाँ सर कंफ्यूज थे हम। अपनी बेइज्जती तो तुम लोग नहीं करानी चाहते हो, लेकिन सच भी बोल दिया करो क्लास के अंदर। बता सकते हो अगर कोई कंफ्यूज था इससे पहले तो, या मेरी ही क्लास देख करके लास्ट क्लास वाले में तुम लोग क्या हो गया, अरे सर एक बार चला दो, तभी तो मैसेज आए थे तुम्हारे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास से भी ज्यादा डिटेल्ड में हम लोगों ने यहां बात कर ली, लेकिन लास्ट क्लास की अपनी एक अहमियत है, उसे देखेंगे हम लोग। और आपको पता है बच्चे, यहां पर कैश अकाउंट का भाई है, हमने कहा है, तो आप सबको पता है ये कैसे शुरू होता है। ये शुरू होता है सर ओपनिंग बैलेंस से, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या होता है? ये होता है ओपनिंग बैलेंस। ये क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस होता है। और आप सबको पता है लास्ट में आकर के आपको यहां पर क्या मिल जाने वाला है? बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहां मिल जाएगा सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद। ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो ऐसा कोई ना फॉर्मेट तुमको नहीं दिखने वाला है कि किताब के अंदर आप ढूंढो, अरे सर ऐसे तो हम लोग को कोई फॉर्मेट ही नहीं दिया किताब के अंदर। अरे किताब तो आपको फॉर्मेट दे रहा, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। जब मैं आऊंगा जिस दिन सवाल लगाने, तो आपको भी फील कराऊंगा कि इसी से आपको आसानी हो रही है, जो मैंने यहां फॉर्मेट आपको डिस्कस कर रहा है। चलो भाई, और सर इसका कैसे होता है? इसका भी कुछ बैलेंस शीट? नहीं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है। क्या देता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताओ फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दे देता था? प्रॉफिट और लॉस देता था। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां प्रॉफिट और लॉस कहने से बचना, हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलना है, वरना लोग क्या कहेंगे, बातें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है और प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको टर्म दिया था, जो हम लोग को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कहलाता था, यहां पर हम लोग उसको बोलेंगे सरप्लस। तो अगर कुछ आएगा बच्चे ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सरप्लस। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट का भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? सरप्लस। और अगर इधर कोई बैलेंसिंग फिगर आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिट। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है, बहुत मदद कर रहा है अपने इस भाई को समझने में। जैसे वो दोस्त होते हैं ना, दोस्त, वो जो मीडिएटर दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी तीसरे व्यक्ति को समझने में कितनी मदद करते हैं। मेरे से अधिक आपका एक्सपीरियंस होगा। वो मीडिएटर दोस्त समझ लीजिए, तो वही मीडिएटर दोस्त है यहां पर। वो क्या कर रहा है बच्चे? वो भाई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने इस रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को बहुत समझने में हेल्प कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है। जैसा मैं हूं वैसा ही ये है। उसी प्रकार से कैश अकाउंट इसको कह रहा है, जैसा मैं हूं वैसा ही रिसिप्ट अकाउंट है। मुझे देख लो तो समझ लो इसे देख लिया, बस सारी कहानी आपके निजी जिंदगी से जुड़ती हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट की चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मजाक ही मजाक में और रिकैप के नाम पर तुम लोगों ने मुझसे पूरी क्लास चलवा ली, लेकिन फिर भी शॉर्ट है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इस पे जितना समय दिया, तो उससे कम समय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें यहां पर कर ली। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्राइम फोकस मैं आपको बता दूं, क्लास 12 के अंदर उनका प्रिय क्वेश्चन बनता है, ये लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये लो कुछ साधारण से एडजस्टमेंट, और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इस एडजस्टमेंट की मदद से एक सीधा साधा एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बना दो और एक बैलेंस शीट बना दो। आप कहते हो सर बस हमने तो पीएचडी कर दिया सर, यहां पर देखेंगे और आपने तो बताया ना भी रेवेन्यू को सब कॉपी वॉपी कर लेंगे बन जाएगा। लेकिन बच्चे क्या है ना कि यहां पर कुछ ऐसे टर्म दिखेंगे। अच्छा मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं ना, थोड़ा और चेंज करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप मुझे बताओ सैलरी का नेचर क्या होता है। फास्ट कमेंट्स करें, सैलरी का नेचर क्या होता है। मान लीजिए सैलरी कहीं लिखा और कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओगे, बैलेंस शीट में लेकर के जाओगे, बोलो सैलरी का नेचर क्या होता है? सैलरी का नेचर क्या होता है? और आप सारे बच्चों ने, देखिए सारे बच्चों ने कहा सर इनकम नहीं होता भाई, खर्चा होता है। सैलरी है ना, ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पाएगी थोड़ी। रेवेन्यू नेचर बोल दो ना, रेवेन्यू नेचर बोल दो तो भी अच्छा बात है। इनकम मत बोलो, एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, पहले पीएल में जाता था, अब ये इस चैप्टर के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि सैलरी हो गया, वेज हो गया, सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, ये सब पे आपने एकदम ना महारत हासिल करके रखी है।
महारत हासिल करके रखी है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, देखते ही आप भेज दोगे बैलेंस शीट के अंदर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उठाकर भेज दिया सर। लेकिन ये चैप्टर जैसे ही कुछ नए नए टर्म्स लेकर के आएगा, आप बैठ जाओगे, कहोगे सर ये तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कभी देखा ही नहीं, जानते ही नहीं है। सैलरी को तो देख करके बोल दिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर भेज दो। लैंड एंड बिल्डिंग को देख करके बोल दिए, पहले बैलेंस शीट में जाता था, अभी बैलेंस शीट में भेज दो। लेकिन सर जैसे ही ना ऑनरेरियम दिख गया, ऑनरेरियम दिख गया, अरे सर ऑनरेरियम तो सर शब्द ही पहली बार सुना है हमने। जैसे ना सब्सक्रिप्शन दिख गया, अरे सर ये तो पहली बार शब्द सुना है हमने। जैसे ही लाइफ मेंबरशिप फीस दिख गया, अरे सर ये तो पहली बार सुना है हमने। जैसे ही इंडोवेंट फंड दिख गया, यानी आप समझ रहे हो मैं किस तरफ लेकर के जा रहा हूं। मैं आपको लेकर के जा रहा हूं बच्चे वैसे आइटम्स जिनको आपने अभी तक सुना ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है, फिर उन आइटम्स के ऊपर चर्चा बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके विषय में आपका जानना जरूरी है कि वो रेवेन्यू नेचर के हैं या फिर कैपिटल नेचर के हैं। क्योंकि पहली बार सुन रहे हो तो भाई याद तो आपने पहले भी किया था सैलरी को कि हम पीएल में भेजेंगे, बैलेंस शीट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो सोचना नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जितने भी नए आइटम्स हैं, नए आइटम जो खास करके सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, उनकी चर्चा करके भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना है हम लोग को कि भैया ये रेवेन्यू नेचर है, उसे उठा करके भेजना है हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और भैया ये पहली बार दिख रहा है ये कैपिटल नेचर है, उठा करके भेजना हम लोग को बैलेंस शीट में। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कोरिलेट करा रहा हूं। यानी अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट आइटम्स या अकाउंट्स जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो सारे बच्चे फटाफट टॉपिक डालें, इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी कंसीडर्ड अंडर एनपीओ, यानी एनपीओ के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट आइटम्स जिनके ऊपर डिस्कशन करना हम लोग को। फटाफट बस 2 सेकंड हम दे रहे हैं आपको, आप अपने कॉपी में टॉपिक डालें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी कंसीडर्ड। इंपॉर्टेंट आइटम्स, तो देखिए मैं आइटम्स बोलता हूं लेकिन अकाउंट भी हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ नए प्रकार के अकाउंट्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट आइटम्स और अकाउंट्स टू बी कंसीडर्ड, टू बी कंसीडर्ड। तो ये क्योंकि नए हैं, पहले हम लोगों ने नहीं देखे हैं, कंफ्यूजन आ सकती है, इसलिए उन आइटम्स के ऊपर हम लोग आकर के यहां पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहला जो आएगा वो प्यारा सा वर्ड, और वो होता है सब्सक्रिप्शन, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। सबसे पहले बच्चे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का जो नेचर होता है बच्चे वो होता है रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू आपका जो होता है नेचर, और ये आपका होता है इनकम। याद रखिएगा क्या होता है ये आपका इनकम। तो मैं ऐसा लिखता हूं ना कि आपको समझ आए, तो मैं यहां पर रेवेन्यू नेचर और ऐसे करके लिख रहा हूं इनकम, तो आपको समझ आएगा। सब्सक्रिप्शन एक प्रकार का फीस होता है जो पे करके आप कुछ सुविधाएं सब्सक्राइब करते हो। जैसे आपने कुछ फीस पे करके हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर जो रिकॉर्डेड क्लासेस की एक सुविधा है उसको सब्सक्राइब कर रखा, तो आपने हमें क्या किया है, सब्सक्रिप्शन फीस दिया हुआ है। जैसे आप कोई न्यूज और मैगजीन खरीदते हो तो हर महीने के नॉट महीना, डेली पेपर वाला आपको न्यूज़पेपर देते जाता है, क्योंकि आपने उसकी सेवाएं सब्सक्राइब करके रखी है। इसी प्रकार के जब आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई सेवाएं लेने के लिए उसको सब्सक्राइब किए उसकी कुछ चीजों को, तो आप सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हो, दैट इज सब्सक्रिप्शन फीस। तो याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट अ फीस। तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा, प्लस ये इनकम होगा बच्चे, ये याद रखिएगा। तो इसकी पोस्टिंग कहां करोगे, बताओ भाई, इसकी पोस्टिंग कहां करोगे, इसकी पोस्टिंग कहां करोगे, इसकी पोस्टिंग होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कहां पोस्ट हो रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। देखिए कितना हेल्प कर रहा हूं मैं आपका समझने के लिए। इनकम साइड में आप ले जाकर के इसकी पोस्टिंग कर देंगे, बस खत्म। सब्सक्रिप्शन के ऊपर बाकी थोड़े थोड़े मैं डिटेल्स दे रहा हूं,
थ्योरी क्लास के अंदर इनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, इनके लाइंस भी लिखेंगे, इनके मीनिंग्स भी लिखेंगे। लेकिन जो बच्चा अगर अभी सुन रहा है चाहे तो एक दो लाइन में इनके मीनिंग्स लिख सकता है, मैं पेज नंबर रेफर करा दूंगा, वहां से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सर पहला तो क्लियर हो गया। नंबर टू पर जो हम लोग नए नए टर्मिनोलॉजी को सुनते हैं और समझ करके चलते हैं, जो आपने ऑलरेडी सुन रखा है उसके ऊपर तो मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। और नंबर 2 है बच्चे आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। अगला मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये भी फीस है और यहां पर मैंने कहा लाइफ मेंबरशिप फीस। अब एक नया चीज आ गया, पहले समझ लो। आपको मैं बता दूं बच्चे कि कुछ जो होते हैं लोग, वो अपने पूरे जीवन काल के लिए एक फर्म के, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, मान लीजिए क्लब है तो उसको सुविधाओं के लिए वो लाइफ मेंबरशिप फीस कह करके कि लाइफ मेंबर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उसके मेंबर्स बन जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन वो एक ही बार में फीस पे कर देते हैं। आप खुद सोचो, अगर एक ही बार में पे कर रहे हैं तो ये तो हो गया ना नॉन रिकरिंग नेचर। बोलो भाई, ये नॉन रिकरिंग नेचर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, एक ही बार में पे कर दिया। जबकि सब्सक्रिप्शन फीस हर साल वो पे करते हैं उन सुविधाओं के लिए। यानी अब मैं पे कर रहा हूं तो बाहरी व्यक्ति के लिए करूंगा, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलूं तो ये बार बार उनको मिलता है इनकम के तौर पर, ये बार बार रिसीव करते हैं सब्सक्रिप्शन फीस मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पर। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक बार ही, वंस इन अ लाइफ टाइम ही रिसीव करते हैं। इसलिए इनका नेचर होता है बच्चे कैपिटल नेचर। दिस इज कैपिटल नेचर। और इनकी पोस्टिंग कहां होगी सर? पोस्टिंग आप करेंगे बच्चे बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड में, लायबिलिटीज साइड में ले जाकर के आप पोस्टिंग करेंगे। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट सा चीज जो आप आसानी से देख करके समझ सकते हो और इसके अंदर आपको कोई सी भी समस्याएं या परेशानी नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे टर्म्स हैं जो कि आपने सुना नहीं है, इसलिए इनके डिस्कशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोगों ने कर दिया। अगला जो मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चे, एक होता है लीगेसीज। अब देखो भाई, ये आ गया, ऐसे ऐसे टर्म आ रहे हैं इसीलिए तो डराता है ये चैप्टर। लीगेसीज, लीगेसीज का मतलब क्या होता है बच्चे? लीगेसीज देखिए, लीगेसीज में लीगल शब्द जुड़ा हुआ है, लीगेसीज में लीगल शब्द जुड़ा हुआ है। अब समझिए इस बात को कि जब कोई व्यक्ति मरता है, जब कोई व्यक्ति मरता है बच्चे, तो अपने वसीयत बना करके किसी को कुछ दे देता है। तो अगर ऐसी कोई चीज प्राप्त होती है ना, तो आपको पता है कि कोई चीज मिल रही है मुझे, तो उसके साथ अनडाउटेबली कुछ शर्तें होंगी, कंडीशंस होंगी। यानी हमें बाय वे ऑफ विल, वसीयत के तौर पर जो चीज हमें मिल रही है और उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस प्रकार के लीगेसीज से जो हमें रिसिप्ट होता है, हम उसे भी क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर। और याद रखिए, क्या हर वर्ष किसी एक ही व्यक्ति को बार बार वसीयत मिल सकती है क्या? पूरा भारत उसी को वसीयत देता रहेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशंस को, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को लीगेसीज कभी कभार मिल जाती है, जिसमें कोई व्यक्ति अपना वसीयत इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दे करके चल देता है, कहता है हम तो चले, अब लो मेरी वसीयत, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। और याद रखिए, क्योंकि कभी कभार हो रहा है, नॉन रिकरिंग हो रहा है, इसका नेचर हो गया, अब मिल रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, और इसलिए इसको भी हम ले जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। याद रखिए। अच्छा, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर मिला तो बिल्डिंग, मिला तो बिल्डिंग। बच्चे अब ऐसे सोचोगे तो जब तुम लोन लेते हो तब भी तो तुम्हें कैश मिलता है, लेकिन लोन को लायबिलिटी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो याद रखिए, कोई चीज मिली तो निश्चित तौर पे बैलेंस शीट में वो जो चीज मिली आप एसेट्स है तो एसेट दिखाना, लेकिन ये लीगेसीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लायबिलिटीज को। आपको पता है कि टू डबल अकाउंटिंग सिस्टम में दो वे अफेक्ट होता है। तो लीगेसीज अगर आपको दिख गया ना बच्चे, आप उसको कैपिटल रिसिप्ट बता करके, क्योंकि वसीयत में मिला है और उसके साथ निश्चित तौर पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस और जिम्मेदारियां जुड़ी होंगी जो पूरा करना पड़ेगा इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, इसलिए इस लीगेसीज को हम लोग बोलते हैं कि सर बैलेंस शीट में ले जाकर के इसे लायबिलिटीज में पोस्ट करो। इसका नेचर क्या बताया हमने? इसका नेचर बताया कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर। और इसे ले जाकर के हम लोग कहां पोस्ट कर रहे हैं बच्चे? हम लोग पोस्ट कर रहे हैं इसको ले जाकर के, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, मैं लिख भी दे रहा हूं, रिसिप्ट भी आपको समझ आ जाए, कैपिटल रिसिप्ट ना, आपको पता भी रहे कि रिसिप्ट है, तो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। और कहां जाओगे तुम? बैलेंस शीट में। एक बार कैपिटल रिसिप्ट बोल दिया, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड,
तो 3 इंपॉर्टेंट आइटम तो देखिए यही हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। दिस इज सब्सक्रिप्शन, दिस इज लाइफ मेंबरशिप फीस एंड दिस इज लीगेसी। तो 3 आइटम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए फटाफट एकदम। चलो भाई यहां तक के लिए बता दो, सारे बच्चे याद करना शुरू करो, पहली बार देख रहे हो, इन सबसे जान पहचान करा रहा हूं मैं यहां पर। बोलो सारे बच्चों के ध्यान में बैठ गया ये? सारे बच्चों के ध्यान में बैठ गया? फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या सारे बच्चों के ध्यान में ये सारी चीजें बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं? सारे चीज अपने ध्यान में बैठ लेना है। सर सब्सक्रिप्शन, मेरे साथ साथ बोलो जब तक हम बोर्ड मिटा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, इनकम साइड में। सर हम लोग का लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए सर ये जाएगा बैलेंस शीट के आपके लायबिलिटी साइड में। सर हम लोगों ने लीगेसीज पढ़ा, लीगेसीज सर हम लोग का जाएगा हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इतनी बातें बच्चे हम लोगों ने सिंपल तौर पर सीख लिया। ओके, कुछ और आइटम्स हम लोग सीखते हैं। सिंपल सिंपल से आइटम्स हैं जिनको सीख लेंगे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलिए अगले बात पे जो मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चे, वो एक टर्म आता है आपका ऑनरेरियम। एक शब्द आएगा आपका ऑनरेरियम। ऑनरेरियम आ जाओ फटाफट लिखते हैं इसे। कौन सा नंबर है? 4th है ना? यस 4th। ऑनरेरियम, रेरियम नाम ही अजीब है, स्पेलिंग भी अजीब है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा मतलब क्लियर कर दूं। देखिए मैं मतलब लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी, आप चाहो तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है? तो ऑनरेरियम का बच्चे एक पेमेंट होता है एक तरीके से। जैसे आप अपने रेगुलर इंप्लॉइज को, जो आपके कर्मचारी हैं, उनको सैलरी देते हो, आपको वेजेस देते हो, लेकिन जो आपके अपने इंप्लॉइज नहीं है, जो बाहर से आए हैं और आपको सेवाएं दे रहे हैं, एक तरीके के उनके ऑनर में जो पेमेंट्स करते हो ना आप, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का एक पेमेंट्स है, सैलरी का भाई है ये समझ लो। लेकिन सैलरी क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अपने एम्प्लॉइज को दिया जाता है और ये बाहर के व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कोई गेस्ट लेक्चरर आ गया, कोई इंटरटेनर आ गया, साल भर के अंदर हमें एक बार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह करा देते हैं, किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुलवाते हैं, डांस करवाते हैं और उनको ऑनरेरियम की तरीके से हम कुछ पेमेंट्स दे करके विदा कर देते हैं। तो बच्चे ये सैलरी एंड वेजेस जैसा ही है, लेकिन क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने थोड़ा फैंसी सा रख दिया है और इसको हम लोग कर रहे हैं यहां पर ऑनरेरियम को हम लोग कर रहे हैं कि सर ये हमारा होगा, किस नेचर का होगा? हमारा ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का। यस, तो ऑनरेरियम इज जस्ट लाइक सैलरी। बट सैलरी क्या होता है? आपके इंप्लॉइज को दिया जाता है, लेकिन ये इंप्लॉइज को नहीं दिया जाएगा। ये किसको दिया जाता है? टू आउटसाइडर्स, पेड टू आउटसाइडर्स, पेड टू आउटसाइडर्स। चलिए भाई, क्या नेचर बन रहा है इसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और जैसे मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फटाफट बता दो भाई कहां जाएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कहां जाएगा ये? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो साथ साथ याद होते चलना चाहिए आप सारे बच्चों को, साथ साथ आप सारे बच्चों को एकदम साथ साथ में ही याद होकर के चलना चाहिए। चलिए अब यहां पर 5th नंबर पर मैं लेकर के आ रहा हूं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस तो अभी देखो ना 3 तरीके के फीस हो गए। मुझे नियमता इसे पढ़ा देना चाहिए था आपको, जब मैं लाइफ मेंबरशिप फीस डिस्कस कर रहा था, जब मैं सब्सक्रिप्शन फीस डिस्कस कर रहा था, उसी प्रकार का यहां पर एक एंट्रेंस फीस भी आ गया है। अब देखिए है ये भी फीस, एक आपने फीस में पढ़ा सब्सक्रिप्शन फीस जो हर महीने या हर साल पे दिया जाता है, रेवेन्यू नेचर अनडाउटेबली। लाइफ मेंबरशिप फीस, आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार जीवन में दिया जाता है, इसलिए प्योरली उसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ये एक बार आप दे तो सीधे कैपिटल नेचर का बनाओ और ले जाओ बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन जब एंट्रेंस फीस आता है ना, कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। कई सारे बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है कि जब एंट्रेंस फीस आया, अब आप में से कई बच्चे देखते होंगे कि सर एंट्रेंस फीस तो एक ही बार लगती होगी जब आप एंटर किए हो। मैं भी बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं सर
एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस, मैं इसे ना एडमिशन फीस भी बोल देता हूं ब्रैकेट के अंदर यहां लिख करके, एडमिशन फीस। तो आपको आपका स्कूल याद आ जाता होगा, आपको आपका स्कूल याद आ जाता होगा। 11th के अंदर भी एडमिशन फीस ले लेता है और 12th के अंदर भी बहुत ही बेशर्मी से दोबारा एडमिशन फीस ले लेता है। आपके दिमाग में भी नहीं आता होगा कि सर हम कितनी बार एडमिशन लेते हैं। आपको बता दें कोर्ट की रूलिंग है, कोर्ट कहता है अरे भाई ये कौन सा एडमिशन है जो हर साल ले रहे हो तुम लोग। लेकिन होता है कई जगह एडमिशन फीस भी हर वर्ष यानी एक ईयर के ही हम स्पैन में बना करके एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस हर साल लेते हैं। तो इसके ऊपर है विवाद। कुछ लोग कहते हैं एंट्रेंस और एडमिशन फीस एक बार ही होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए और आपको यहां पर सीधे ले जाकर के दिखा दो कैपिटल नेचर है और बैलेंस शीट में दिखा दो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई कई जगहों पर बार बार होता है, आप इसे रेवेन्यू नेचर का मानते हुए, रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए आप इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू इनकम मानो और ले जाकर के आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओ। मैं पूछता हूं, आप अपने दिल से पूछ करके बताओ क्या लगता है तुमको कहां जाना चाहिए? तुम्हारा दिल क्या बोलता है? फास्ट फास्ट अपने दिल की सुन करके बोलो भाई, फटाफट बताओ तुम्हारे दिल की क्या नहीं। हाँ 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 क्या है? हाँ हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोग के दिल की बात पूछ रहा हूं। कोई कमेंट्स नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है। एक बच्चे का कमेंट्स आ गया कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कमाल की बात है सीबीएसई ने अपने एजम्पशंस में कह दिया कि देखो भाई अगर क्वेश्चन शांत है तो आप इसे रेवेन्यू नेचर मानिए, रेवेन्यू रिसिप्ट मानिए, आप अपने एनपीओ का इनकम बनाइए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी याद भी करनी पड़ेगी। जो आपका दिल बोल रहा है ना कैपिटल नेचर, वो मेरा भी दिल बोलता है। सीनियर लेवल में जब आप जाएंगे, जब आप सीए करने जाएंगे तो आईसीएआई ने अपने मॉडल में इसे कैपिटल नेचर बना करके रखा है और वो इसे बैलेंस शीट में भेज देती है। लेकिन क्या करोगे, अभी तो अपने आप को सीबीएसई का ही फॉलो करके चलना पड़ेगा, एनसीईआरटी का फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि आप इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आप इसे रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करें। तो वही हम लोग लिख रहे हैं भाई, हम लोग तो पालन कर रहे हैं आदेश का। वरना अगर आपके दिमाग में कैपिटल भी आता तो गलत नहीं आता, सीनियर लेवल पे आप कैपिटल पढ़ोगे। लेकिन अपने 12 के एग्जामिनेशंस के लिए आप क्या लिख रहे हो यहां पर? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। याद रखना, अगर आपको कंफ्यूजन होती है नीचे नोट डाल देना कि हमने माना है भैया इसे रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर? यहां बोल रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन assume it as revenue receipt। फॉर्म का इसे मान लो कि हर साल मिलता होगा। यही वो पापी फर्म है, यही वो पापी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हर बार एडमिशंस के नाम पर और हर बार आपके एंट्रेंस फीस के नाम पर पैसे लिया करता है। आप देख सकते हो यहां पर हर बार लेकर के चलता है यहां पर। यस तो चलिए भाई, तो ये हमारा ना रिसिप्ट है। नहीं रिसिप्ट है, पेमेंट फॉर्म थोड़ी ना पेमेंट कर रहा है, फॉर्म को तो मिल रहा है ना, ये इनकम में आ जाएगा ये। चलो भाई चलेंगे। हाँ अंशु बिल्कुल, तुम्हारे भी किताब के अंदर रेवेन्यू बोल रहा है, हम लोगों ने भी कहा 12 के अंदर रेवेन्यू मान करके चलो। अलग अलग किताबें अलग अलग बातें फॉलो कर सकती है, हम लोगों ने भी इसके यही जगह दिया हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको आईसीआई की मॉडल बता रहा हूं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो इसे कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कराता है। लेकिन हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े हैं, अभी तो हम लोग बच्चे हैं, हम लोग 12 का एग्जाम देंगे तब जाकर के आगे पढ़ेंगे और वहां सीख लेंगे जो चीज सीखना है। तो अपने दिमाग में भर लीजिए एंट्रेंस फीस, जब तक कुछ ना बोले रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ तो बोलो कहां जाएगा भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा इनकम साइड। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा आपके इनकम साइड। तो देखते देखते हम लोगों ने कितने सारे ट्रांजैक्शंस कर डाले, 5 कर डाले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ और चीजें इसके अंदर हम लोग सीखते हैं। लगभग तो सारी चीजें हम लोगों ने सीख रखा है, मगर और छोटी छोटी चीजें हैं, आइए उन्हें भी सीख करके हम लोग चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चे, वो आप डालेंगे डोनेशंस। साथ साथ में लिखते चलिए, आप डालेंगे डोनेशंस।
डोनेशंस की बात करेंगे और डोनेशन शब्द निश्चित तौर पे आपने सुना होगा और आपके अगर बड़े भाई बहन पढ़ते हैं किसी स्कूल और कॉलेजेस में तो आपने भी सुना होगा, कहते होंगे कि अरे यार इतना डोनेशंस लग गया, उतना डोनेशंस लग गया। ऐसा शब्द सुना है कि नहीं सुना है तुम लोगों ने? तो मैं फिलहाल उस डोनेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है ना, वो ब्राइब होता है, घूस होता है, जिसको डोनेशंस का नाम दिया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है डोनेशंस किसी से जबरदस्ती ले लोगे। लेकिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जो आपके सामाजिक संस्थाएं होती है ना, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, तो उनको बड़े सारे डोनेशंस मिलते हैं। तो अभी कंफ्यूजन की बात आ जाती है कि जो ये डोनेशन रिसीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस, हम उसे क्या माने, हम उस डोनेशंस को क्या माने, हम उसको अपना रेवेन्यू रिसिप्ट माने या फिर हम उसको अपना कैपिटल रिसिप्ट माने। तो अगला हम लोग कर रहे हैं डोनेशंस, 6th नंबर पर डोनेशंस रिसिप्ट। अब डोनेशंस के ऊपर दो प्रकार की बातें मैं करके चलूंगा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, डोनेशंस की बात ध्यान से सुन करके चलना। अब डोनेशन रिसिप्ट में अगर तो वो डोनेशन, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, अगर तो वो डोनेशन जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशंस का मतलब क्या होता है सर? जनरल डोनेशंस का मतलब होता है कि आपको किसी ने डोनेशंस दिया और कहा जाओ यार जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल कर लेना, यानी उसके साथ कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा है आपको क्या बोला, ये लो डोनेशंस और इस्तेमाल कर लेना। जब वैसे डोनेशंस हैं जिनके साथ कोई बात नहीं बोली जा रही है कि क्या करना है इनके साथ, तो हम लोग ऐसे डोनेशंस को बोलते हैं जनरल डोनेशंस। लेकिन एक होगा आपका स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है सर? तो स्पेसिफिक डोनेशन ये होता है कि जब देने वाला कहता है ये लो ये डोनेशन, लेकिन इससे ना प्लेग्राउंड बनवाना, इससे ना साइकिल स्टैंड बनवाना, इससे ना एक अनाथाश्रम खोलना, तो बच्चे साथ में ना उसने आपको जिम्मेदारी पकड़ा दी, मिला आपको डोनेशन ही है। तो ये किसी खास वजह के लिए दिया जाता है, ये कहता है इस्तेमाल कर लो यार जैसे मर्जी, तो जैसे ही मिलता है इस्तेमाल कर लो यार, तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे अपना इनकम मान लेती है, कहती है हमारा इनकम है, इसके ऊपर तो कोई हमें जिम्मेदारी दिया ही नहीं है, कहा इस्तेमाल कर लो, कर लेंगे जैसे मर्जी वैसे। लेकिन जैसे ये दे दिया ना, तो इसके साथ आप हमेशा बोलोगे कि ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन, गिवन फॉर सर्टेन पर्पस, रिसीव्ड फॉर सम पर्पस, स्पेशल पर्पस, तो ये हमारा हो जाता है हमारे कैपिटल नेचर का। तो इस पर हम लोग देख करके चलेंगे। जनरल पे ऊपर भी बच्चे कुछ व्यू क्या मान के चलते हैं। अच्छा, जनरल डोनेशंस के ऊपर भी कुछ किताबें कहती हैं कि अगर बड़ा अमाउंट है, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो किताबें कहती हैं कि भाई आप इसमें भी बड़े अमाउंट को कैपिटल नेचर मान सकते हो, जनरल में भी। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको अगर लगता है कि सर हम लोग ये फर्क कैसे करेंगे, बड़ा अमाउंट क्या है छोटा अमाउंट क्या है, तो आप मान लो ना जनरल डोनेशंस को, सीधे जनरल डोनेशंस को आप मान लो कि हमारा कौन सा नेचर है, हमारा जनरल डोनेशंस को मान लो कि भैया ये हमारा रेवेन्यू नेचर और इनकम मान लेंगे। मगर फिर भी समझने के लिए मैं बता दूं, अगर स्मॉल अमाउंट है और अगर लार्ज अमाउंट है, तो मेरा सजेशन है, हालांकि आप लार्ज अमाउंट को भी रेवेन्यू मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरा सजेशन है अगर वो स्मॉल अमाउंट है तब तो आप उसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानिए, और अगर लार्ज अमाउंट है तो मैं बोलूंगा उसे कैपिटल रिसिप्ट मान लीजिए। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर लार्ज और स्मॉल बताओगे कैसे? तो देखो 1 लाख के ऊपर का दिखता है ना तो लार्ज मान लो, 1 लाख के नीचे दिखता है स्मॉल मान लो। हालांकि अगर जनरल है तो ऑलवेज आप रेवेन्यू रिसिप्ट भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब समझाने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ये बात बोल दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये आपकी मर्जी पर है। जनरल में आप स्मॉल और लार्ज के बीच में कोई परिभाषा नहीं है कैसे अमाउंट का तय करेंगे, तो आप हमेशा भी चाहो तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान सकते हो। समझाने के लिए मैंने कह दिया ये, लेकिन हमेशा जब स्पेशल पर्पस है तो इसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, बच्चे। ये हमारा आ गया। ओके सर, और यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग? यहां पर सर हम लोग दिखाएंगे, अगर आया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किधर इनकम साइड,
और ये अगर हमारा हुआ तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, ठीक है। और यहां पर अगर आया सब तो, और मैं यहां पर बोल दूं ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है और एडेड टू जनरल फंड, जनरल फंड याद रखिएगा, एडेड टू जनरल फंड। जो जनरल फंड होता है वो कैपिटल फंड होता है, उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की नहीं है, डिटेल में करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो याद रखो। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा आपका, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और याद रखिए अगर कोई स्पेशल फंड है तो उसमें ले जाकर के ऐड कर देना, एडेड टू स्पेशल फंड, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्पेशल फंड पर आएंगे, जनरल फंड पर आएंगे, लेकिन ऐसे छोटा सा मैंने हिंट के तौर पे आपको यहीं पर लिख दिया, लेकिन इतना बात रखे कैपिटल रिसिप्ट है और लायबिलिटी साइड जाएगा। आप चाहे तो पूरे के पूरे जनरल डोनेशंस को रेवेन्यू मानते हुए आप ले जाओ इनकम साइड में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो 100% जाएगा ये आपके बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट बनने के कारण। चलो भाई फटाफट मुझे बता दो, क्या सारे बच्चों को यहां तक कोई भी तकलीफ है क्या, कोई भी तकलीफ है क्या? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, बोले बच्चे, क्या आप में से किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? फास्ट कमेंट्स करें, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि दो छोटी छोटी बातें और हम लोग को पढ़नी है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नंबरिंग बता दो एक बार फटाफट, नंबरिंग बताओ, कौन सा नंबरिंग है अपना? 7th है क्या? नंबरिंग बताओ, मेरे ख्याल से 7th है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप, etc, रद्दी, रद्दी जब ये बोलते होंगे तो तुम लोग को याद आ जाता होगा रद्दी। रद्दी का बेहतरीन एग्जांपल क्या होगा? रद्दी का बेहतरीन एग्जांपल बताइए क्या होगा? रद्दी का बेहतरीन एग्जांपल बताएंगे बच्चे आपको। अगर जिन बच्चों ने ना क्लास, अरे रे 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 न्यूज़पेपर लिखते हो भोले वाले बच्चों, आप चाहते तो अपना नाम भी लिख सकते थे। घर वालों से पूछो, घर वाले से मम्मी पापा से जाकर पूछो, मम्मी पापा रद्दी का बेहतरीन एग्जांपल क्या है, तो बड़े प्यार से तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम्हारी तरफ बहुत प्यार से देखेंगे, तो तुमको लगेगा अरे वाह इतना बड़ा एग्जांपल। वो एक हिरन होता है ना जिसके अंदर से खुशबू निकलती है, कश्मीरी, पता नहीं एक्चुअली मुझे नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, किसी को याद आता हो तो, लेकिन वो ना खुशबू पूरे हर तरफ ढूंढता रहता है, बाद में उसको पता चलता है अरे यार ये तो खुशबू उसके अंदर से निकल करके आ रही है। वही बात है यहां पर, यही बात है। तो यहां पर बच्चे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप, कोई पुराना स्पोर्ट आइटम्स, कुछ भी है, रद्दी। अगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को तुम्हारे माता पिता उठा करके कहीं बेचने वाले हैं, ऐसे एग्जांपल के फन लविंग तरीके से हम लोग कर रहे हैं। दिल पे नहीं लेना कृष्णा, दिल पे ले लिया क्या? दिल पे नहीं लेना कृष्णा। और तुम लोग बार बार इसका नाम क्यों पकड़ रहे हो? तुम भी नाम पकड़ लो कृष्णा किसी और का। कृष्णा सुपरस्टार है, इसने जितने जवाब कृष्णा ने दिया है ना अभी रिसेंट के क्लासेस के अंदर, और तो कोई देता भी नहीं है। आज की इस क्लास में चलो भाई कृष्णा का नाम अमर कर दिया मैंने, कृष्णा सुपरस्टार है। अब इस वीडियो के लेक्चर नंबर याद कर लेना कृष्णा, ये हमेशा संभाल करके रखना। हिट करा दिया तुमको आज मैंने, जन्म जन्म तक ये वीडियो जब तक चलेगा तुम्हारा नाम चलेगा। पूरा नाम बोल देता हूं, कृष्णा सराफ। चलो भाई आ जाओ यहां पर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर आपका जो है ओल्ड और रद्दी, बच्चे इसको हम लोग कहेंगे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। और आप इसे दिखा दीजिए अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, सिंपल। ओके, और इससे ही मिलता जुलता है बच्चे, बिना टाइम वेस्ट की मैं लिखूंगा 8वें नंबर पर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब याद रखना यहां शब्द लिखा है एसेट्स, तो एसेट्स का सेल क्या होगा? फटाफट बताओ, एसेट्स का सेल क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? एसेट्स का सेल होगा बच्चे कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और ना अब तक आप रट चुके हो, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लायबिलिटीज, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लायबिलिटीज। नहीं भाई, कैपिटल रिसिप्ट में एसेट्स का घटना भी तो हो सकता है। तो बैलेंस शीट में एसेट्स को क्या करिए, बैलेंस शीट में बच्चे एसेट्स को आप क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। एसेट इज रिड्यूस्ड
बस खत्म। तो बच्चे सिर्फ फंड की बातें रह गई हैं जिसके ऊपर विशेषता मैं अलग क्लास लगाता हूं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग को सीख करके चलनी थी, स्पेशल यूनिक आइटम्स को बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है। आपका काम है कि आप अगले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसे रिवाइज करके आएंगे। माइक ऑन करा करके अगली क्लास में एक एक बच्चे का नाम ले लेकर के मैं पूछूंगा। तो अगली क्लास में माइक ऑन रहेगा, आप चिल्लाते हो चिल्लाओ, रिकॉर्डिंग में आता आए वो मैं देखना चाहता हूं। तो अगली क्लास में सारे आइटम्स आपको याद होने चाहिए, सबके नेचर और कहां पोस्ट होंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं आप सारे बच्चों से बड़े ही ऊंचे ऊंचे आवाज में पूछूंगा नाम ले लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। जिनके डाउट्स हैं वो यहां पर रहेंगे और अपने डाउट्स पूछेंगे मेरे इस क्लास के बाद वाले में। चलिए डाउट्स वाले बच्चे डाउट्स बोलना शुरू करें।